और नए साल पर मंदिरों में किस तरह की भीड़ उमड़ी है, इसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, वाराणसी से लेकर जम्मू में वैष्णो देवी तक की तस्वीरें। इसी तरह से बरसाना में भी श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य का आशीर्वाद लेकर नए साल का आगाज किया। तो वाराणसी, कटरा, बरसाना, अमृतसर, मथुरा, पुरी, ये तमाम वो जगह। और बड़ी जानकारी आपको दे रहे, काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालु पहुंचे नए साल पर दर्शन के लिए। बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, पूरा वाराणसी शहर जो है वो श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच नजर आ रहा है। पांव रखने तक की जगह नहीं। पिछले एक हफ्ते से यही तस्वीर नजर आ रही। धाम के अंदर की तस्वीरें देखिए, कॉरिडोर जो है वहां भारी संख्या में भक्त पहुंचे। हालांकि इसी वजह से मंदिर मैनेजमेंट ने भी कई फैसले लिए। स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी गई है, सिर्फ झांकी दर्शन हो रहा है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी पूरे काशी में सख्त की गई। तो ये तस्वीरें आपको अब दिखा रहे हैं, प्रयागराज की सीधी तस्वीरें सामने आ रही। देखिए, नए साल का आगाज, हर कोई चाहता है कि संगम नगरी प्रयागराज में डुबकी लगाकर अपने नए साल की शुरुआत करें। और ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें, सुबह सुबह कड़ाके की ठंड में बड़ी तादाद में श्रद्धालु, संत समाज के लोग वहां पर पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगा रखी है। देखिए, 2 दिन में माघ मेले की शुरुआत भी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ही इस वक्त संगम नगरी में संगम के तट पर श्रद्धालुओं की भीड़। प्रयागराज से लाइव तो ये तस्वीरें आपने देखी, बेहद खूबसूरत तस्वीरें। और नए साल पर देश के मंदिरों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। काशी हो, मथुरा हो या अयोध्या, हर जगह रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे और मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। नए साल पर काशी से लेकर अयोध्या तक श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उमड़ी। नए साल पर मंदिरों के दर्शन के लिए श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंची। धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की राजधानी काशी में नए साल का स्वागत बेहद अनोखे और भक्तिमय अंदाज में किया गया। दशाश्वमेध घाट पर नए साल का स्वागत दिए जलाकर किया गया। नए साल पर राम की नगरी अयोध्या भी सोशल मीडिया पर छाई रही। पीएम मोदी और सीएम योगी ने सनातन की ऐसी अलख जगाई है कि लोग अपनी संस्कृति आस्था की ओर लौटे दिखाई दिए। और इस वक्त की बड़ी खबर है, जगन्नाथ मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। जी हाँ, श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। नए साल पर दर्शन की होड़ मची हुई है। दर्शन के लिए रात भर जगन्नाथ मंदिर भक्तों के लिए खुला रहा। नए साल पर ये नजारा पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर का है। यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे और भगवान के दर्शन किए। नए साल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए ओडिशा सरकार ने श्री जगन्नाथ मंदिर को आधी रात के बाद भी खुला रखने का फैसला किया है, जबकि सामान्य दिनों में भक्तों को सुबह 4 बजे ही दर्शन की अनुमति मिलती है। पुलिस प्रशासन ने भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर के अंदर और बाहर भारी फोर्स तैनात की। हर किसी आने जाने पर पैनी नजर रखी गई। और अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, नए साल पर मंदिरों में भीड़ उमड़ी है। अमृतसर में भी गोल्डन टेम्पल में श्रद्धालुओं का सैलाब देखा गया। हजारों श्रद्धालु पहुंचे नए साल पर दर्शन के लिए। लंबी कतारें दिखी हैं। तस्वीर आप देखिए, गोल्डन टेम्पल किस तरह से खूबसूरत नजर आया और साथ ही श्रद्धालुओं की भी यहाँ पर भारी भीड़ नजर आई। गोल्डन टेम्पल जहाँ पर हमेशा बहुत भीड़ होती है, लेकिन नए साल के मौके पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। और ठीक इसी तरीके की तस्वीरें दिल्ली के बंगला साहिब से भी सामने आई। और अब देखिए राज्यों से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नए साल के जश्न के दौरान लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान नए साल के स्वागत में जगह जगह एकजुट होकर लोगों ने आतिशबाजी की। साथ ही नए साल के मौके पर डीजे की धुन पर लोग नाचते गाते नजर आए। नए साल के मौके पर यूपी के गाजीपुर में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट रही। भीड़भाड़ वाले इलाकों में फ्लैग मार्च कर जवानों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। हुड़दंग मचाने वाले लोगों पर इस दौरान पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। मंदिर, पिकनिक स्पॉट पर सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। यूपी के कुशीनगर में प्रशासन की टीम ने अवैध कब्जे को लेकर बड़ा अभियान चलाया और उसके तहत सरकारी जमीन में बनाए गए घरों को बुलडोजर के जरिए तोड़ा गया। यशोदानगर में प्रशासन की टीम ने सड़क की जमीन पर बने हुए एक घर को बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि बुलडोजर कार्रवाई से पहले नोटिस जारी किया गया था। बिहार के बेगूसराय में मुठभेड़ के दौरान एक इनामी नक्सली ढेर हुआ। इसके ऊपर 50,000 का इनाम था। बताया गया कि लंबे समय से फरार चल रहा नक्सली जब पुलिस और एसटीएफ टीम के सामने पहुंचा तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से उसकी मौत हो गई। यूपी के उन्नाव में गेल प्लांट में गैस लीकेज को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम ने
मौके पर पहुंचकर स्थिति पर काबू पाने का प्रयास किया। पुलिस ने 1 किलोमीटर के एरिया को सील कर दिया। एहतियातन के लिए अलाव जलाने से भी लोगों को रोक दिया गया।